हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना चैनल एजुकेशन मेरा सफ़र में आपका स्वागत है। आज का विषय हम लेकर के आए मैथ, और मैथ में शांत और अशांत। तो हम पिछले वीडियो में पार्ट 1 डाल दिए हैं। आज दूसरा वीडियो बना रहे हैं जो पार्ट 2 होगा। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन है, बिना भाग दिए बताइए कि निम्नलिखित में कौन शांत है और कौन अशांत दशमलव प्रसार है। तो इसमें प्रश्न हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 प्रश्न है। इसमें से हम 2 से 3 4 प्रश्न हम बताते हैं, और 5 प्रश्न जो इस होमवर्क के लिए आप लोग के लिए छोड़ेंगे। तो विस्तार से देखिएगा। और इसे बता रहा है कि बिना भाग दिए, भाग भी नहीं देना है। हम शांत के मतलब बता चुके हैं, पिछले वीडियो में बताए हैं शांत किसे कहते हैं और अशांत किसे कहते हैं। उसको आप विस्तार से देख करके समझ सकते हैं। थोड़ा शॉर्ट में फिर से समझा देते हैं कि शांत उसको कहते हैं अगर नीचे वाले ने हर से भागा देना है अंश में, अगर पूर्ण रूप से कट जाए तो उसे शांत कहते हैं, और पूर्ण रूप से नहीं कटे तो उसे अशांत कहते हैं। लेकिन आज का प्रश्न है बिना भाग दिए। हम बताए थे भाग देकर बनाना है, लेकिन आज जो है से बता रहे बिना भाग दिए हम कैसे पकड़ लेंगे कि शांत है कि अशांत है। तो पहला क्वेश्चन है, एक में क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 2 पर 9 29/343। ठीक है। तो इसमें हम चाहेंगे तो 343 से भागा देंगे 29 में, लेकिन हमारा पहले बोल दिया बिना भाग दिए भागा नहीं देना है, तो हम भागा नहीं देते हैं। अगर भागा नहीं देते हैं तो इसको हम तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। भागा नहीं देना है तो गुणनखंड तोड़ेंगे। तो 29/343 को हम कैसे बनाएंगे? तो गुणनखंड कैसे तोड़ेंगे? 343 में अगर हम 2 से लगाएंगे नहीं कटेगा, 3 से लगाएंगे 3 एकम 3 4 1 13 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 4 से नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 6 भी नहीं कटेगा। 7 से देखते हैं, 7 1 7 7 चौक 28 हो गया, और 7 चौक 28 हो गया। उसके बाद में 8 6 14 नहीं 6 3 6 बच गया, 37 63। 7 से भागा देंगे तो हो जाएगा 343 में 7 का 7 7 चौक 28 7 चौक 28 7 6 13 ये कट गया, 8 6 14 हो गया। इसके बाद 3 हो गया, 7 7 63, यानी 49 मरतबे कट जाएगा। कितना मरतबे? 49 मरतबे कट जाएगा। अब जो है इसको हम फिर 7 से भागा देंगे तो 7 7 49, फिर 7 से भागा देंगे तो 1 7 7। ठीक है। यानी इसको हम 7 गुने 7 से हम 343 को तोड़ सकते हैं। ये भागा नहीं देना है, अपना मन में दिमाग में सोचना है कि हम गुणनखंड के रूप में हमको बनाना है सिर्फ। तो देखिए हम यहाँ भागा नहीं दिए, 29/343 को हम 7 7 7 में तोड़ दिए। जैसा ही हम 7 में तोड़े तो हम इसको बनाए हैं शांत और शांत में बनाने के लिए। शांत कब होगा? जब बटा के रूप में सिर्फ 2 और 5 आएगा। चाहे तो 2 या तो 5 या तो दोनों रहे, इसके अलावा कुछ और रहे तो जो है से अशांत होता है। तो देखिए इसमें 2 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, और 7 आ गया है। ये संख्या अशांत कहलाएगी। ये संख्या को क्या कहलाएगी? अशांत आंसर हो जाएगा। इसका आंसर में बता देना है 1 के अशांत। दूसरा क्वेश्चन है 3/8। तो हम 3 को इसी करेंगे, 8 को तोड़ेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 2 2 4 4 दूनी 8। देखिए हम अभी बता के गए कि फिर ऐसे हम लिख सकते हैं इसको 2 के पावर 1 2 3, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। ऐसे लिखे या नहीं लिखे कोई दिक्कत ना है, लेकिन 2 से सिर्फ टूटा है, 5 नहीं टूटा है तो कोई दिक्कत नहीं। 5 रहे या न रहे, रहेगा तब भी ठीक है, नहीं रहेगा तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अलावा कुछ और नहीं रहना चाहिए। तो हमारा 2 और 5 के रूप में है। 5 यहाँ नहीं है, सिर्फ 2 है, तो 5 पर पावर हम 0 दे सकते हैं। 5 पर पावर 0 देने से इसका मान 1 हो जाता है। तो इसलिए हम दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए जो है से क्या हो गया, 2 से टूट गया, इसलिए हो गया शांत।
हाँ, दो के छोड़ करके, दो भी रहता, दो के अगर 3 रहता, 5 7 रहता, मैंने 2 और 5 छोड़ कर कुछ और रहता तो अशांत हो जाता, लेकिन सिर्फ 2 आया है तो क्या हो गया, शांत हो गया। 2 आया है तो शांत हो गया। अगला तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है 64/455। ठीक है, तो इसको हम हल करके देखते हैं। 64 के 64 वैसे रहने दो, 455 को हम गुणनखंड तोड़ेंगे तो 5 से लगेगा 9 पचे 45, 1 पचे 5, फिर 7 से लगेगा 13 सते 91, फिर 13 से लगेगा 1 सते 7। देखिए 13 सते 91 हो गया, 1 पचे 5, 9 पचे 45। अभी जो है से टूट गया 64/5 गुने 7 गुने 13, 5 गुने 7 गुने 13, 455। 5 आया था यहाँ तक ठीक था, लेकिन 7 और 13 आ गया, किसी भी कीमत में शांत नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, अब जो ऐसे चौथा क्वेश्चन हम देख रहे हैं, एक क्वेश्चन सिर्फ और बताएंगे, अपना बढ़िया से ध्यान से देखिएगा और हमें पूरा विश्वास है कि समझ जाइएगा। 6/15 है। देखिए 6/15 है तो 6/15 को बना सकते हैं, ऊपर में जोड़ है उससे हमको मतलब नहीं है, इसको हम 3 गुने 5 कर सकते हैं। 3 पचे 15, 3 गुने 5 कर दिए। जैसा ही 5 है तब तो ठीक है, लेकिन 3 आ गया, 2 और 5 रहना चाहिए, या तो खाली 2 या खाली 5 रहना चाहिए, इसमें 3 आ गया, ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। हो गया इसका आंसर। अब चौथा क्वेश्चन हो गया, पंचमा देखते हैं। पंचमा में क्या हो गया, तो 35/50 है। 35/50 है, हम 35/50 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुने 5 गुने 5, 2 पचे 10, 10 पचे 50। देखिए 2 और 5 में टूटा, यानी 35 हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुने 5 किया स्क्वायर, तो 2 और 5 में सिर्फ टूटा, इसलिए जो है से शांत हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हमने हल कर दिया। 1 2 3 4 क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क में छोड़ते हैं, अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट करके और पूछ सकते हैं, फिर से अगला वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। अब आगे ध्यान देना है, निम्नलिखित का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। यानी जितना भी क्वेश्चन दिया गया है उस सभी क्वेश्चन का दशमलव रूप में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है 3 8 24, यानी पूर्णांक कैसे टूटेंगे, तो 3 और 8 से गुना करेंगे और 3 जोड़ेंगे, 3 8 24, 24 और 3 कितना हो गया, 27, 27/8 हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं, पूर्णांक था इसलिए हम पूर्णांक तोड़े। अब इसको हम दशमलव रूप में कैसे लिखेंगे, तो इसको हम 8 से भागा देंगे 27 में, 8 तिया 24 हो गया 3, ये गया कट, दशमलव उतार के 0 उतारेंगे, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 फिर आ गया, उतर गया 6, ये गया कट, दशमलव अब नहीं उतारना है, 0 उतारेंगे, 8 सते 56, 8 सते 56 हो गया, 10 में से 6 गया 4 बचेगा, ये कट गया, 0 उतारो, 8 पचे 40। देखिए कटा यहाँ। ठीक है, तो कितना में कटा, 3.375। ये हो गया दशमलव प्रसार, मतलब भागा देके देखना है, जहां तक दशमलव के 3 अंक तक जाएंगे दशमलव के 3 अंक तक जाएंगे, अगर 3 अंक तक जा करके वहां तक फिर छोड़ देंगे, लेकिन दशमलव में जब काटेंगे तो उसी को हम बोलते हैं दशमलव प्रसार में लिखना है, दशमलव रूप में बदल देना। ठीक है, अब जो है से अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 2 का 327/500। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको हम आसान करने के लिए हम ऐसे भी बना सकते हैं, 327/500 की जगह पर 5 गुने 100 लिख सकते हैं। 5 से आप सिर्फ भागा दे दीजिए, 5 से भागा दीजिए 327 में, तो 5 6 30 हो गया, 2 उतर गया, कट गया, 0 उतरेगा, सॉरी 7 उतरेगा, तो 5 चौक 20, 5 पचे 25 उतर जाएगा, 1 कट गया, ये हो गया 2, 1 कट गया, दशमलव उतार के 0 उतार दो, 5 चौके 20 हो गया, यहाँ तक कट गया। अब जो है से कितना आ गया, 65.4 बटा में एगो 100 जो है से रखा हुआ है, 5 से सिर्फ भागा दिए, 100 रखा हुआ है। 100 के बाद एक यहाँ दशमलव हटा देंगे अगर दो, तो 1 शून्य यहाँ बैठ जाएगा, इसलिए हम दशमलव में लिखना है तो 1 2 अंक और लिखेंगे, तो 1 2 अंक के पहले यानी 0.654 जो है से आंसर यहाँ आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया।
इसी प्रकार से सभी से भागा दे करके, जैसे मान लीजिए एक और बता देते हैं 3 का, 6/15 हो गया। अब 6 में 15 से भागा देना है, तो 15 से भागा दिए, 6 में तो 6 15 छक नहीं उतर रहा है, इसलिए 0 यानी दशमलव दे करके डायरेक्ट 0 उतार देंगे। 15 × 45, 15 × 4 = 60।